नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएन। सीबीएन का हमारा पहला पॉइंट होगा कि सीबीएन क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। हमें क्या करना है, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे रेखाखंड खींच देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेखाखंड खींच लिया। ये एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज है। हमने क्या किया, तो शीर्ष ए से एडी रेखाखंड बीसी पे खींच दिया। तो ये जो एडी रेखाखंड है इसे हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, तो सीबीएन है। ठीक है, ये है सीबीएन। मान लेते हैं ये हमारे पास त्रिभुज है एबीसी। तो हमने क्या किया, तो त्रिभुज के तीनों सिर से सामने वाली भुजा पे एक एक रेखाखंड खींच दिया। ये डी, ये ई और ये एफ। तो यहां पे त्रिभुज एबीसी में ए डी, बी ई एवं सी एफ तीनों क्या है, तो सीबीएन से है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। तो हम त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अनेकों सीबीएन्स खींच सकते हैं। ठीक है, अनेकों सीबीएन्स खींच सकते हैं। हम बहुत से सीबीएन्स खींच सकते हैं त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास त्रिभुज है एबीसी। एबीसी त्रिभुज है और हमने क्या किया, तो शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पे एक सीबीएन इस तरह से खींचा कि ये एडी जो सीबीएन है ये कोण ए को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, ये एक्स कोण है तो ये भी एक्स होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एडी जो सीबीएन है हमारा, ये है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है और हमने इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक रेखाखंड खींचा, यानी कि सीबीएन खींचा इस तरह से कि ये जो सीबीएन है हमारा, मान लेते हैं ये एबीसी त्रिभुज है और हमने शीर्ष ए से बीसी पे एडी रेखाखंड इस तरह से खींचा कि ये बीडी बराबर डीसी है। ठीक है, मतलब कि एडी बीसी को समद्विभाजित करती है, यानी कि ये यदि ए है तो ये भी ए होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो सीबीएन है ये क्या है, तो मीडियन है। अब ये हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी और हमने एडी सीबीएन इस तरह से खींचा कि ये एडी जो है बीसी के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एडी जो है क्या है, तो एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, मेडियंस होते हैं या अल्टीट्यूड्स होते हैं, सभी क्या है, तो सेबियंस है। ठीक है, तो सेबियन जो है सभी हो सकता है, जितने भी एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड या मेडियंस होते हैं सभी सेबियन है। ठीक है, लेकिन हम सभी सेबियन को एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते हैं, सभी सेबियन को अल्टीट्यूड नहीं बोल सकते हैं, सभी सेबियन को मेडियन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी एंगल बाइसेक्टर, सभी मेडियन और सभी अल्टीट्यूड को सेबियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है एबीसी और हमने क्या किया, तो शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पे एक सीबीएन खींचा एडी और ये एडी सीबीएन इस तरह से खींचा कि एडी जो है बीसी को एक्स अनुपात वाई में विभाजित करती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी ये होता है हमेशा x बट्टे वाई। ठीक है, मतलब कि
एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी और एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी का अनुपात होगा x अनुपात y। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, समझना है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और यहां शीर्ष A से हमने BC पे CBN खींचा, एक AD और एक AF। ठीक है, और ये जो है ये दोनों CBNs BC को x अनुपात y अनुपात z में विभाजित करती है। तो यहाँ पे यदि हम तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ADF अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज AFC, तो ये होगा x अनुपात y अनुपात z। ये हमें याद रखना है। अब इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें क्या करना है, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पे हम क्या करेंगे, तो अल्टीट्यूड खींच देंगे। तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो जाएगा, और इसे मान लेते हैं ये कितना है, ये क्या है, तो h है। तो यहाँ से यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज ABD निकालते हैं तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD और बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना, तो BD गुने हाइट, तो हाइट तो यही है h, और यहाँ से 1/2 गुने आधार है CD, और हाइट कितना है, तो h है। तो यहाँ से h काट देंगे, h कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो कितना आया, तो BD/CD। ठीक है, BD/CD, तो BD कितना है, तो x है, और CD कितना है, तो y है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC, ये कितना होगा, तो x/y, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ADC। ठीक है, ये होगा x अनुपात y। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमें क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों सिरे से सामने वाली भुजा पे एक एक CBN खींच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शीर्ष A से BC पे एक CBN खींचा, AD, शीर्ष B से AC पे एक CBN खींच लिया, BE, और शीर्ष C से AB पे एक CBN खींच लिया, CF। तो पॉइंट 3 के अनुसार से क्या होता है, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं जहां तीनों CBNs एक दूसरे को काटती है जिस बिंदु पे, उस बिंदु को हम ले लेते हैं O यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट 3 के अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ये बराबर होगा AD बट्टे OD के। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ये बराबर होगा AD बट्टे OD के। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पे एक लंब खींच देते हैं, शीर्ष A से सामने वाली भुजा पे एक लंब खींच देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं M। फिर क्या करेंगे, तो ये जो O जो पॉइंट है, यहाँ से फिर हम सामने वाली भुजा यानी कि सामने वाली भुजा पे लंब खींचते हैं,
और ये जो हमारा पॉइंट हो गया ये एन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो त्रिभुज ए एम डी एवं ओ एन डी में देखते हैं, ए एम डी ओ एन डी में। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये जो है उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए एम डी और ओ एन डी क्या है, तो समरूप है। और यदि समरूप है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए एम बट्टे ओ एन इक्वल टू होगा ए डी बट्टे ओ डी, ए डी बट्टे ओ डी। ठीक है, तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखते हैं ये तो होगा। अब हमें क्या करना है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, इसे देखना है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, तो ये 1/2 और यहाँ पे बेस कितना है, तो बेस है बी सी आधार और गुने हाइट कितना है, तो ये है ए एम बट्टे 1/2 गुने बी ओ सी, बी ओ सी यहाँ पे बेस कितना है, तो बी सी आधार है बी सी और हाइट जो है ओ एन है। तो यहाँ से 1/2 कट गया, बी सी कट गया और ये कितना आ गया, तो ए एम बट्टे ओ एन। यदि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे ये एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, ये कितना होगा, तो ये होगा ए एम बट्टे ओ एन। इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या आता है, तो ये आ जाएगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से ये आएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो ए ओ बट्टे ओ डी। यहाँ पे ये दोनों बराबर है तो ए एम बट्टे ओ एन के बदले में हम लिख सकते हैं ए डी बट्टे ओ डी, तो ये हो जाएगा ए डी बट्टे ओ डी। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं इसे। यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां पे हमने बी ओ सी लिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा बीई बट्टे ओ ई के, ये बराबर होगा बीई बट्टे ओ ई के। इसी तरह से हम ये भी ले सकते हैं, इसी तरह से एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा एफ सी बट्टे ओ एफ के, ये बराबर होगा एफ सी बट्टे ओ एफ के। तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमें ये तीनों बात याद रखना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर होगा ए डी बट्टे ओ डी के, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी ये बराबर होगा किसके, तो बीई बट्टे ओ ई के, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी ये बराबर होगा यहाँ पे एफ सी यानी कि सी एफ भी ले सकते हैं, तो एफ सी बट्टे ओ एफ के। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, हमारे पास एक त्रिभुज है
हमने क्या किया, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक एक सीबियन खींच लिया। ये और ये हमने क्या किया, तीनों शीर्ष से सामने वाली भुजा पे एक एक सीबियन खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ, और तीनों सीबियन से एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें ये पता है पॉइंट 3 से हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC ये बराबर होता है AD बट्टे OD के। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये बराबर OD बट्टे AD, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AOC इस बार लेते हैं, ये बराबर क्या होता है, तो ये होता है BE बट्टे OE। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, ये कितना होगा, ये OE ऊपर जाएगा और BE आएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे इस बार इसको लेना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ये होता है क्या, तो ये होता है CF बट्टे OF। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOB ये जाएगा ऊपर, और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये नीचे आएगा, बराबर हम लिख सकते हैं OF बट्टे CF। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, यदि हम तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी अपॉन में क्या है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसमें भी अपॉन में है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं, ये तो कॉमन हो जाएगा, हम ले सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और ऊपर में क्या आएगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर क्या, तो ये है कितना, तो OD बट्टा AD प्लस ये क्या है, तो OE बट्टा BE और प्लस यहाँ पे OF बट्टा CF। यानी कि यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ये BOC उसके बाद AOC उसके बाद AOB, ठीक है, इस तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और नीचे भी है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर ये है OD बट्टे AD प्लस OE बट्टे BE
प्लस ओ एफ बट्टे सी एफ। तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ डी बट्टे ए डी प्लस ओ ई बट्टे बी ई प्लस ओ एफ बट्टे सी एफ, ये बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। और ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। हमें क्या करना है, तो त्रिभुज के तीनों सिर से सामने वाली भुजा पर एक एक सीवियन खींच लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो एक ये सीवियन खींच लिया, एक ये और ये, एक ये। यहाँ पे पॉइंट D लेते हैं, यहाँ पे E और यहाँ पे F। और हमें क्या करना है, तो तीनों सीवियंस जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे पॉइंट O ले लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 से हमें ये पता है कि OD बट्टे AD प्लस OE बट्टे BE और प्लस OF बट्टे CF इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये हमें पता है पॉइंट नंबर 4 से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो OD बट्टे AD इससे हमें 1 माइनस करना है, फिर प्लस OE बट्टे BE इससे हमें 1 माइनस करना है, प्लस OF बट्टे CF इससे भी हमें 1 माइनस करना है। तो हमने कुल कितना माइनस कर दिया, तो 1 1 एंड 1, मतलब कि 1 2 3, कुल 3 माइनस कर दिया। तो हमें इस साइड से भी 3 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि OD माइनस AD बट्टे AD प्लस OE माइनस BE बट्टे BE प्लस OF माइनस CF बट्टे CF, ये बराबर कितना होगा, तो -2 होगा। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमें OD से हम OD से AD नहीं घटा सकते हैं, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इससे। ठीक है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा AD माइनस OD बट्टे AD, फिर ये प्लस BE माइनस OE बट्टे BE, फिर ये प्लस ये हो जाएगा CF माइनस OF बट्टे CF बराबर 2। ठीक है, यहाँ से ये -2 है, हम लिखेंगे बराबर में बराबर -2। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो AO माइनस OD AD माइनस OD है, तो AD से OD को घटाएंगे तो कितना आएगा, AO, यहाँ पे आएगा AO बट्टे AD प्लस BE से OE को घटाएंगे, ये BE से OE घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BO बट्टे BE प्लस CF से OF घटाएंगे, ये CF है, इससे OF घटाएंगे तो ये हो जाएगा CO और बट्टे में CF। ठीक है, तो ये बराबर होगा इधर 2। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। AO बट्टे AD प्लस BO बट्टे BE प्लस CO बट्टे CF बराबर क्या होगा, तो 2। ये हमें याद रखना है पॉइंट नंबर 5। यह हमारा पॉइंट नंबर 6। मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ABC। हमने क्या किया, तो यहां पे एक सीवियन खींच लिया, हमने यहां पे एक सीवियन खींच लिया AD, और हमने क्या किया,
तो यहां से भी एक सीवियन खींचा, बीई, और यहां से भी एक सीवियन खींच लिया, ये सीएफ। अब हमें ये पता है कि ये एबीसी एक त्रिभुज है और हमने क्या किया, तो ये सीवियन खींचा एडी, ठीक है। तो ये यदि एक्स है और ये यदि वाई है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, ये होगा एक्स बट्टे वाई, ये होगा। मतलब कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी और एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी का अनुपात होगा एक्स अनुपात वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं कि एबीडी का जो क्षेत्रफल है ना, ये क्या है, तो एक्स ए है। एबीडी का जो क्षेत्रफल है ये क्या है, तो एक्स ए है। हम इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ये कितना है, तो ये है एक्स ए, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी ये कितना है, तो ये है वाई ए, ठीक है। ये हमने मान लिया, तब इस दोनों का अनुपात होगा एक्स अनुपात वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे पॉइंट ओ है, तो बीओसी एक त्रिभुज है और यहां पे ओडी सीबियन है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी, ये क्या होगा, तो ये भी होगा एक्स बट्टे वाई। मतलब कि यहां भी एरिया ऑफ त्रिभुज बीओडी एवं एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी का अनुपात क्या होगा, तो एक्स अनुपात वाई होगा। तो हम मान लेते हैं क्या, कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीओडी जो है ये है कितना, तो एक्स बी, और एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी जो है सीओडी ये है वाई बी, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं, यदि हम एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी से एरिया ऑफ त्रिभुज बीओडी को घटाते हैं, एबीडी से घटाते हैं किसको, तो बीओडी से, तो क्या आता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एओसी, हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, एओसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज एओसी हमें ज्ञात करना है। तो ये कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ त्रिभुज ए, यहां पे ए बी डी लिखना है, सॉरी हाँ ए ओ बी, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बराबर क्या होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी। तो ए बी डी कितना है, तो एक्स ए, एक्स में से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ए माइनस बी, और बट्टे यहाँ पे भी हमें ए ओ सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए सी डी से सी ओ डी को घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये होगा वाई इंटू ए माइनस बी, और यहाँ से ए माइनस बी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बट्टे वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी जो होगा ये भी क्या होगा, तो एक्स बट्टे वाई होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी ये क्या होगा, तो एक्स अनुपात वाई होगा।
तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AOC ये बराबर होगा x बट्टे वाई, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं BD बट्टे DC के, ये बराबर होगा BD बट्टे DC के। इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर, ये बराबर हो जाएगा कितना, तो ये होगा CE बट्टे AE, ये होगा CE बट्टे AE। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं इसी तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, ये बराबर क्या होगा, तो ये होगा AF बट्टे BF, AF बट्टे BF। तो ये तीनों पॉइंट्स हम लोग समझ सकते हैं यहां से, ये हमें याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस तीनों को गुना कर देंगे, इसको तीनों को यदि हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा, तो हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AOC गुने एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB गुने एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। ठीक है, तो यदि हम इस तीनों को गुना करते हैं तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOC ये और ये कट जाएगा, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB कट जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC कट जाएगा। तो इधर कितना बच गया, तो 1, और इधर कितना बचा, तो ये बचा BD बट्टे DC, BD बट्टे CD लिख देते हैं, BD बट्टे CD गुने CE बट्टे AE और गुने AF बट्टे BF। ठीक है, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं, हमें ये याद रखना है, कि BD बट्टे CD गुने CE बट्टे AE गुने AF बट्टे BF। ठीक है, ये जो है हमेशा क्या होगा, तो 1 होगा, ये हमें याद रखना है, ये जो है 1 होगा। BD बट्टे CD गुने CE बट्टे AE गुने AF बट्टे BF बराबर 1। यहाँ पे BD बट्टे CD गुने CE बट्टे AE गुने AF बट्टे BF, ये क्या होगा, तो 1 होगा, ये हमें याद रखना है। तो ये था पॉइंट नंबर 6। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।